अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी जनाब, मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल लसूरों के अचार की वीडियो। क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मेरी अम्मी अचार बना रही थी, तो मैंने सोचा था कि मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और साथ साथ आपको बताऊंगी कि आपका अचार ख़राब क्यों हो जाता है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले जब हम भी अचार बनाते थे तो हमारा अचार भी कभी ख़राब हो जाता था, कभी फफूंदी लग जाती थी और कभी वक्त से पहले ही गल जाता था। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी टिप्स हैं और ऐसे कौन से ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आपका अचार 2 से 3 साल तक ख़राब नहीं होगा और आप इस अचार को ज़्यादा से ज़्यादा लजीज तरीके से खा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में है लसूरे और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। और जिन लोगों जो जो लोग पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों को पता होगा कि इस अचार की क्या ख़ुसूसियात है, क्योंकि ये वाहिद अचार है जो कि आम के अचार को भी पीछे छोड़ देता है। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख रहे होंगे इस वक्त मेरे हाथ में लसूरे हैं। ये हमने कल ही बॉईल करके रख दिए थे। बॉईल इस तरह किए थे, हमने पानी लिया था, पानी में हमने अपने सारे लसूरों को डाल दिया था और इसको 1 से 2 मिनट तक बॉईल किया था। बॉईल करने के बाद हमने इनको कपड़े पर फैला दिया और इसकी टहनियाँ अलग कर दी। और आप याद रखिएगा कि टहनियों को आपने बॉईल करने के बाद ही अलग करना है, क्योंकि अगर आप टहनियों को पहले अलग करेंगे तो जो आपके लसूरों के अंदर पानी दाखिल हो जाएगा और आपके लसूरे फूल जाएंगे और वो अचार बनाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे जो हमने इसमें मसाला जात ऐड किए हैं ये अचार के मसाले होते हैं और ये इंतहाई ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इन मसालों के बग़ैर हमारा अचार अधूरा होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 चम्मच कलवंजी ले ली, उसके साथ ही हमने 2 चम्मच मेथा ले लिया। ये है मेथरा, एक होता है मेथी दाना लेकिन ये है मेथरा। उसके बाद हमने ले लिया राई दाना और ये भी 2 चम्मच के ही करीब था। और साथ में हमने ले लिया साबित धनिया और ये भी तकरीबन 2 से ढाई चम्मच के दरमियान था। ये हमारे पास आ गया सौंफ, ये हमने ले लिए पूरे 2 चम्मच भरे हुए। और साथ में हमने ले लिया ज़ीरा और ये भी थे पूरे 2 चम्मच भरे हुए। और अब आ गए हमारे पास खुश्क, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पास लाल मिर्च है, ये हमने ले ली 2 से 3 चम्मच। नमक हमने ज़्यादा लिया है, यहाँ पे मैंने 3 चम्मच लिए थे। अगर हमारी ज़रूरत होगी तो उसके हिसाब से हम ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और आ गई हमारे पास हल्दी। तो ये हमारे सारे मसाला जात थे, ये हमने ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए लिए हैं क्योंकि जो हमारे पास लसूरे थे ये भी तकरीबन 4 से 5 किलो के दरमियान थे और हमने ऑयल भी तकरीबन 4 से 5 किलो ही ले लिया था। और यहाँ पे सारे मसाले थे। अम्मी ने कहा था कि अगर मसाले कम या ज़्यादा होंगे तो हम इनका इस्तेमाल फिर देख लेंगे, क्योंकि हम लोग स्पाइसेस ज़्यादा लेते हैं। तो बस अब इन सारे मसालों को हमने मिक्स करना था अपने बॉयल किए हुए और खुश्क किए हुए लसूरों में। और यहाँ पे एक बात मैं बताना भूल गई थी कि जो लसूरे थे उनको हमने रात भर में तकरीबन 24 घंटे के लिए इस तरह कपड़ों पे फैला दिया था कि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो खुश्क हो जाए। और दूसरी टिप्स ये है कि आप कर सकते हैं कि अगर आपने लसूरों को फैलाना नहीं है तो आप ओवरनाइट उसको एक बाउल में रखेंगे, साथ में आप 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालेंगी और उसको ढक के किसी बाउल में रख देंगी। तो आप देखेंगी सुबह उस लसूरों से पानी रसा हुआ होगा, फिर आप उसको टोकरी में छान के उसका फ़ौरी तौर पे अचार बना सकती हैं। तो यहाँ पे मेरी अम्मी उन तमाम मसालों को जो खुश्क थे, जो पिसे हुए थे, और सॉरी एक बात और बताना भूल गई हूँ ये कि ना हमने जो हमारे पास जैसे जो हमारे दूसरे मसाले थे ना उनको अम्मी ने रोस्ट कर लिया था, अचारी मसाले जो थे, और खुश्क मसाले तो वैसे ही ऐड कर दिए थे। तो वो मसाले सारे ऐड करने के बाद अम्मी उनको हाथों से अच्छी तरीके से देसी तरीके से मिक्स करी थी और साथ में थोड़ा थोड़ा ऑयल भी डाल रही थी, क्योंकि अम्मी का कहना है कि मैं इस तरह से जब थोड़ा थोड़ा ऑयल करके डालूंगी तो जो मेरा मसाला है वो पूरा का पूरा लसूरों के ऊपर चिपक जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि जो मसाला होता है वो नीचे रह जाता है और जो ऑयल है वो ऊपर आता है। तो इस तरह अम्मी ने थोड़ी देर के लिए इनको मसाला लगा के छोड़ दिया था, क्योंकि ये जो लसूरे हैं वो आज़ादी से थोड़ी देर अपनी ज़िंदगी जी सकें, क्योंकि अब उनकी उनकी बारी थी कि उनको अब तेल में डूबना था। तो यहाँ पे अम्मी चेक कर रही थी, उन्होंने एक बड़ा जो बाउल था उसका इंतखाब किया था, बड़ी बाल्टी थी जो अचार की थी, उसमें हमने ये लसूरे ट्रांसफ़र कर दिए और साथ में अब अम्मी ने ऑयल डालना शुरू कर दिए। और अब शामत आई थी बेचारे लसूरों की, तो ये अब डूबने वाले थे। और यहाँ पे अम्मी चेक कर रही थी कि इसमें कितना ऑयल डाला जाएगा। तो खैर
जब ये 3 किलो के करीब थे लसूरे तो इसमें पूरा 3 किलो तेल ही गया। तो ये हमने तेल लिया था सरसों का। अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करते तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो रेसिपी होती है वो यही होती है कि आप इसमें सरसों का तेल ऐड करें। और बाकी जो हमारे पास खड़े मसाले थे ना, उसको हमने रोस्ट किया था, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अब बारी थी इस तरह से कवर करने की, तो ये हमारे रोटियों वाला रुमाल था और इसको अम्मी ने घेरा लगा के टाइट तरीके से उस बाल्टी के ऊपर बांध दिया था, क्योंकि अब ये 2 से 3 दिन तक इस तरह बंधे रहेंगे और हमारे जो अचार है वो जल्द अज जल्द तैयार हो जाएगा।